नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 27 अगस्त का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सबसे पहले इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट बता देता हूँ। देखिए, टेलीग्राम की कुछ रिमोट चल रही हैं कि पता नहीं इसके साथ अब क्या होने वाला है। तो जो भी होगा इन्वेस्टिगेशन चलेगी, जो कुछ होगा वो फैसले अलग हैं, लेकिन हमने इसको मद्देनज़र ध्यान में रखते हुए बिल्कुल आपके लिए व्हाट्सएप पे चैनल बना दिया है द हिंदू पीआईबी नोट्स के नाम से, तो वहाँ जाके ज्वाइन कर लेना। देखिए, सबसे पहले आज बात करें तो भारत की जैव अर्थव्यवस्था के बारे में। तो देखो, 2014 में 10 अरब डॉलर थी भारत की जैव अर्थव्यवस्था के बारे में बात करें, ठीक है। और 2024 में 130 अरब डॉलर से अधिक हो गई है और 2030 तक का इसके 300 अरब डॉलर तक पहुंच जाने का अनुमान है। ये बिल्कुल आप ध्यान में रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, देखिए सभी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। गृह मंत्रालय ने नोटिफाई भी किया है इसको कि लद्दाख में 7 जिले होंगे: जस्कर, द्रास, शाम, नुब्रा, चांगथंग, लेह और कारगिल। अब देखो, जो बच्चे एसएससी और बैंकिंग के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं या किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। सबसे पहले तो उपराज्यपाल जो एलजी हैं वो कौन है लद्दाख के, इनका नाम याद रखो। दूसरी बात, लद्दाख जो है 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित किया गया था। ये भी याद रखना, डेट याद रख लेना, क्योंकि यूपी पीसीएस जैसा जो एग्ज़ाम होता है, ठीक है, स्टेट जो पीसीएस होते हैं, इनमें तो ये लोग डायरेक्ट डेट भी पूछ लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे जो स्कीम्स ऐसा कुछ अलग होता है नया, जैसे स्पेस डे था तो वो क्यों मनाया जाता है, स्पेस डे कब मनाया जाता है, इसी महीने में स्पेस डे मनाया गया था, बिल्कुल ठीक है। तो 23 अगस्त 2023 को ऐसा क्या हुआ था कि ये दिन मनाया जाने लगा, ठीक है। तो वो चीज़ें बेसिक पता होना चाहिए, हम सब कवर करवाते हैं आपको, ठीक है। उसके बाद में हम बात करेंगे नागरनी स्पर्धा के बारे में। ये महाराष्ट्र में ये खेल होता है, एक पारंपरिक दौड़ होती है। बैल मिट्टी में हल चलाते, मतलब इसका मतलब ये होता है, देखो कीचड़ वाला टाइप में नहीं होता, जो मड होता है एक तरह से, गारा गाद बोल सकते हैं आप उसको, तो उसमें पानी ऐसा कीचड़ सा होता है, उसमें बैलों को दौड़ाया जाता है। ये स्पर्धा होती है महाराष्ट्र में, सिर्फ इतना याद रख लो, ठीक है। उसके बाद में हम ई सिगरेट के बारे में बात करेंगे। देखिए, यूपीएससी और भी दूसरे जो एग्जाम है इनमें बिल्कुल पहले पूछा जा चुका है ई सिगरेट के बारे में, ठीक है। तो आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ई सिगरेट के बारे में यहाँ पे सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो एक तो ये है कि ये बैटरी चालित उपकरण है जो तरल पदार्थ को गर्म करके एरोसोल बनाता है, जिसे उपयोगकर्ता सांस के जरिए अंदर लेता है और फिर इसको बिल्कुल बाहर छोड़ा जाता है। अब देखो, जो सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, पहली तो ये है कि ई सिगरेट तरल जो पदार्थ है निकोटीन, प्रोपिलीन ग्लाइकोल और ग्लिसरीन और फ्लेवरिंग से बना होता है। देखो, ये जो केमिकल इसमें यूज होते हैं ना, ये केमिकलों के नाम याद रख लेना गाइस, क्योंकि एक बार एग्जाम में यही पूछा गया था कि ई सिगरेट में क्या होता है। और सबसे जो इंपॉर्टेंट दूसरी बात ये है कि ये बैन भी है, ये भी याद रख लो। और न्यूज़ में इसी आया कि जो एनसीआर का एरिया है दिल्ली के आसपास का, तो वहाँ पे इन पकड़ा गए हैं कुछ लोग ई सिगरेट को बेचते हुए, ठीक है। और दूसरा देखो, इलेक्ट्रॉनिक निकोटिन डिलीवरी सिस्टम ईएनडीएस, ठीक है, आमतौर पर प्रयोग की जाने वाली ई सिगरेट है, ठीक है, ये भी याद रख लेना। और कर्नाटक ने निकोटिन को श्रेणी ए जहर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कौन से राज्य ने किया गया है ये बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, अब हम यहाँ बात करेंगे उकाई बांध के बारे में। देखो, एसएससी के द्वारा उकाई बांध पे भी सवाल पहले पूछा जा चुका है। अब ये मत सोचना कि पूछा जा चुका है इसीलिए हमने डिस्कस किया, टेंशन फ्री रहो। इसीलिए मैं आपको बोलता भी हूँ कि हमारे पढ़ाई हुए से ना आए तो भैया अनसब्सक्राइब करके चले जाना, टाइम खराब मत करना, क्योंकि टाइम खराब करना कोई सोल्यूशन नहीं होता है। तो पिछले 4 साल से मैं करंट अफेयर पढ़ाता हूँ, डायरेक्ट पेपर में गारंटी लेता हूँ देखने को मिलेंगे हमारे करंट अफेयर, अगर नेशनल इंपॉर्टेंस का पूछा जाएगा तो, ठीक है गाइज। तो देखो, उकाई बांध के बारे में बात करें तो उकाई बांध जो है इसे वल्लभ सागर के नाम से भी बिल्कुल जाना जाता है। ये ताप्ती रिवर पे देखने को मिलेगा और ये गुजरात में बिल्कुल है, ताप्ती नदी पर निर्मित है और सरदार सरोवर के बाद गुजरात का दूसरा सबसे बड़ा जलाशय है। अब देखो, सरदार सरोवर जो है, कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि सरदार सरोवर जो है ये कौन सी क्या नदी के ऊपर है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दूसरी बात, आप जिस भी राज्य से बिलोंग करते हैं तो आप अपने राज्य का एक कोई भी इंपॉर्टेंट बांध, जैसे हमने यहाँ डिस्कस किया कौशल्या बांध जो है पिंजौर हरियाणा में है, तो आपको भी अपने राज्य का जो बांध है एक कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे अरबात बांध के बारे में। ये भी चर्चा में है, ये सूडान में है, भारत में नहीं है, भारत से बाहर सूडान में है। सूडान और दक्षिणी सूडान, साउथ सूडान अलग अलग होते हैं। मैप में लोकेशन बिल्कुल आप यहाँ पे देख पाएंगे, आपको मैप में लोकेशन भी
भी लीजिए दिखा देते हैं। देखो ये बिल्कुल सूडान पड़ता है और इसकी बॉर्डरिंग जो देश हैं वो हमने यहाँ भी मेंशन किया है कि सूडान कौन कौन से देशों के साथ में सूडान का जो बॉर्डर टच करता है। लेकिन आज आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ये देखो ये पानी है नीला, ये इसको बोलते हैं रेड सी, लाल सागर, ठीक है। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि रेड सी को कौन कौन से देश की बाउंड्री टच करती है। मैं आपको इस बात की भी गारंटी लेता हूँ, यूपीएससी के किसी भी पेपर में अगर मैप का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हमारे पढ़ाई हुए से बाहर बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद गाइज हम बात करेंगे डेयरी फार्म है, एक डेयरी फार्म है मिल्कियो फूड्स, ठीक है। ये न्यूजीलैंड स्थित है, इतना याद रख लो, क्योंकि कई बार ये होता है जो फेमस कंपनियां होती हैं या जो कंट्रोवर्सी में रहती हैं, कंट्रोवर्शियल रहती है इंटरनेशनल लेवल पे, मैच ऑफ द फॉलोइंग में पेपर में देखने को मिल जाती हैं वो चीज़ें, ठीक है गाइज। तो ऐसे करके आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, आपके सजेशन आप लोग हमारे लिए बहुत महत्व रखते हो, क्योंकि आपसे ही मैं हूँ। तो कमेंट सेक्शन में या फिर आप इंस्टाग्राम पे द हिंदू PIB नोट्स 1 सर्च कर लेना, ठीक है। वहाँ पे बिल्कुल आप अपने विचार साझा कर सकते हैं, द हिंदू PIB नोट्स 1 करके आप हमारे साथ बिल्कुल जुड़ सकते हैं। मिलेंगे नए दिन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।